फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिंग्स ऑफ पावर सीजन 1 एपिसोड 6। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें एडार को दिखाया जाता है। वहाँ पर एडार अपनी सेना से कहता है कि उनके लिए इम्तिहान की घड़ी आ गई है और इस बार भले ही हमारे दुश्मन कमजोर हो लेकिन फिर भी कई लोगों की जान इसमें जाएगी। अडार की सेना में वॉर्ड्रैक भी होता है। इसके बाद अडार की सेना एल्फ टावर तक पहुँच जाती है, लेकिन उस एल्फ टावर में उन लोगों को कोई भी नहीं मिलता, यानी कि इंसान और एरोनियर वहाँ से भाग गए हैं और उस एल्फ टावर को चेक कर रहे होते हैं। और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि एरोनियर वहाँ से गया ही नहीं है, एरोनियर वहाँ पर छुपा है। एडार उस तलवार के स्टैचू को देखता है और वॉल्ड्रैक उसे पूछता है कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन सरौन को हुआ क्या था। तभी वहाँ पर एरोनियर एक एक कर उन ऑर्स पर तीर मारता है। एरोनियर तो सिर्फ मौके की तलाश में था। एरोनियर वहाँ की टावर पर लगे हुए ट्रैप पर तीर मारता है, जिस वजह से वो एल्फ टावर वहाँ पर गिर जाता है। उस एल्फ टावर के गिरने की वजह से वहाँ पर कई सारे ऑर्स मारे जाते हैं। एरोनियर वहाँ से भाग जाता है और ये देखकर ब्रॉनमैन और बाकी इंसान काफी खुश होते हैं। इसके बाद हमें न्यूमेनॉर के जहाजों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मिडल अर्थ के पास आ गए हैं। जहाज के अंदर आधी रात को इसिल्डोर जाग जाता है। वो उसका काम करने के लिए जा रहा होता है, यानी कि अस्तबल को साफ करने के लिए। वो ऊपर आता है और उसे वहाँ पर गिलैड्रियल मिलती है, जो इसिल्डोर को देखने के बाद कहती है कि लगता है तुम्हें मिडल अर्थ देखने की बहुत ज्यादा जल्दी है। गैलेड्रियल इसिल्डोर को बताती है कि मैं 1 घंटे से यहाँ से अपनी धरती को देख रही हूँ, क्योंकि एल्फ्स की नजर काफी तेज होती है। फिर वो इसिल्डोर से पूछती है कि तुम्हारा ओहदा क्या है। इसिल्डोर उदास होकर कहता है कि वो अस्तबल साफ करता है। साथ ही वो गैलेड्रियल को ये भी बताता है कि वो तो बस न्यूमेनॉर से बाहर जाना चाहता था, और कहता है कि उसका न्यूमेनॉर अब न्यूमेनॉर नहीं रहा। तभी वहाँ पर इसिल्डोर का पिता आता है। इसके बाद इसिल्डोर वहाँ से चला जाता है। गैलेड्रियल इसिल्डोर के पिता को पूछती है कि इसिल्डोर की माँ को क्या हुआ। इसिल्डोर का पिता गैलेड्रियल को यही बताता है कि उसकी बीवी डूबकर मर गई थी। इसके बाद क्वीन और इसिल्डोर का पिता मैप देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि अभी भी उन्हें घाटियों तक पहुँचने के लिए 4 दिन लगेंगे। दूसरी तरफ एरोनियर उस तलवार को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। उल्टा उसकी ही तलवार टूट जाती है और वो सभी वहाँ से उनके गांव आ जाते हैं। साथ ही वो लोग उस सुरंग को बंद करना शुरू करते हैं, जिस सुरंग से ऑर्स बाहर आ सकते हैं। वो सभी ह्यूमंस जंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ब्रॉनवेन सभी को भाषण देकर उनकी हिम्मत बढ़ाती है। वो सभी एरोनियर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। थियो भी इस जंग में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि तुम जाकर उन बच्चों की मदद करो जो कि लड़ नहीं सकते। एरोनियर ब्रॉनवेन को एल्फ्रेंड का बीज देता है और वो कहता है कि ये हमारी परंपरा है कि जंग से पहले इसका बीज लगाया जाता है, क्योंकि वेलार देवता नई जिंदगी पर उनकी कृपा रखते हैं और जो भी उनकी देखभाल करता है वेलार उनकी देखभाल करता है। एरोनवेयर उसे कहता है कि वो बाकी के पौधे थियो और ब्रॉनवेन के साथ लगाएगा जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा। फिर रात हो जाती है। सभी लोग वहाँ पर नजर रख रहे होते हैं, क्योंकि ऑर्स उन पर कभी भी हमला कर सकते थे। तभी एरोनियर दूर जलती हुए मशाले दिखता है, जो मशाले उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहे हैं। जिन मशालों को देखते ही सभी लोग डरने लगते हैं, क्योंकि उन मशालों की तादाद काफी ज्यादा है और वो लोग ऑर्स ही है। ह्यूमन लोगों ने काफी अच्छी तैयारी की थी और वो लोग ऑर्स को आग के घेरे में डाल देते हैं, जिसके बाद एरोनियर और बाकी बचे ह्यूमंस उन ऑर्स को तीर मारते हैं, जिस वजह से वो ऑर्स वहाँ से भाग जाते हैं। वो ऑर्स भागकर बार के अंदर जाने वाले होते हैं, जिस बार में थियो उन बच्चों के साथ है जो बच्चे जंग नहीं लड़ सकते। लेकिन तभी वहाँ पर ह्यूमंस और एरोन भालों से उन ऑर्स पर हमला करते हैं। वहाँ पर एरोनियर को एक तगड़े ऑर्स से सामना करना पड़ता है, जो ऑर्स एरोनियर पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन पीछे से ब्रॉनवेन उस ऑर्स को मारती है और एरोनियर की जान बचाती है। ये देखने के बाद सारे ऑर्स मर जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जंग जीत ली है। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि उन लोगों ने जिन ऑर्स से जंग लड़ी वो कोई ऑर्स नहीं उनके ही गाँव वाले है, तो उन लोगों को काफी दुख होता है और तभी वहाँ पर उन लोगों पर तीर चढ़ने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर तीर लगने की वजह से काफी इंसान मारे जाते हैं। उन तीरों में से एक तीर ब्रॉनवेन को भी लग जाता है। एरोनियर ब्रॉनवेन को उठाता है और उसे अंदर की तरफ ले जाता है। साथ ही वो उन सभी को कहता है कि अंदर आ जाओ। उस तीर की वजह से ब्रॉनवेन काफी घायल हो गई है। एरोनियर ब्रॉनवेन के शरीर से वो तीर निकालता है, लेकिन ब्रॉनवेन का काफी खून निकलता है। एरोनियर ब्रॉनवेन के जख्म पर एल्फेज का बीज लगाता है, जिसके बाद उस घाव को बंद करने के लिए उसको जलाता है। लेकिन इतना दर्द ब्रॉनवेन सहन नहीं कर पाती और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर थियो काफी घबराने लगता है कि कहीं उसकी माँ मर तो नहीं गई। पर कुछ ही सेकंड में ब्रॉनवेन को होश आ जाता है। इसके बाद वहाँ पर असली वाले ऑर्ब्स एडार के
साथ आते हैं और वो सभी उस बार के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमें गैलेड्रियल और न्यूमेनॉर के लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक दिन में मिडिल अर्थ पर पहुंच गए हैं। वही दूसरी तरफ वो ऑर्ब्स उस बार के अंदर आ जाते हैं और सभी ह्यूमंस को तलवार की नोक पर रखते हैं। वहाँ पर एडार आता है और कहता है जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे लौटा दो। एरोंडियर उसे कहता है कि बाकियों को छोड़ दो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। लेकिन एडार ऐसा नहीं करने वाला था। वो एक एक कर उन ह्यूमंस को मार रहा होता है और जैसे ही वो ऑर्ब्स ब्रॉनवेन को मारने के लिए जाते हैं तभी थियो उन लोगों को बता देता है कि वो तलवार का टुकड़ा उसने कहाँ रखा है। इसके बाद वो टुकड़ा एडार के हाथ लग जाता है। एडार उस बार से बाहर आता है और उन सभी लोगों को मारने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर न्यूमेनॉर की सेना पहुंच जाती है। एडार गुस्सा होता है। वो कहता है कि ये लोग यहाँ पर कहाँ पहुंच गए। वहाँ पर गैलेड्रियल गजब का लड़ती है। गैलेड्रियल ने जैसा उन योद्धाओं को सिखाया था वो योद्धा भी वैसे ही लड़ते हैं। वो सभी लोग एक एक कर उन ऑर्ब्स को मारने लगते हैं और क्वीन उन सभी लोगों को पहाड़ के ऊपर से देख रही होती है। इसके बाद वो इसिल्डोर को नीचे भेजती है। इसिल्डोर का पिता मरते मरते बचता है क्योंकि उसे हेलब्रैंड बचा लेता है। इसिल्डोर उसके पिता से मिलता है। उसका पिता उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। गैलेड्रियल एरोंडियर से पूछती है कि इन लोगों का सेनापति कौन है। एरोंडियर एडार की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसके पास कुछ है जिसे लेकर आप उसे भागने मत दीजिएगा। इसके बाद गैलेड्रियल एडार के पीछे चली जाती है। हेलब्रैंड गैलेड्रियल का पीछा करता है। एडार जंगल की तरफ भागता है। गैलेड्रियल और हेलब्रैंड एडार का पीछा करते हैं। हेलब्रैंड सामने से आकर एडार के घोड़े पर हमला करता है जिस वजह से एडार उस घोड़े से नीचे गिर जाता है और हेलब्रैंड एडार से कहता है कि तुम मुझे भूले तो नहीं। एडार उसे कहता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। हेलब्रैंड उसे जैसे ही मारने वाला होता है गैलेड्रियल उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि ये हमें जिंदा चाहिए। हेलब्रैंड उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया है। एडार उसे कहता है कि तुम मुझे इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि मैंने उसे मार दिया जिससे तुम प्यार करते थे। गैलेड्रियल हेलब्रैंड को कहती है इसे मारने से तुम्हारे दिल की आग नहीं बुझेगी। दूसरी तरफ न्यूमेनॉर के सिपाही वो जंग जीत लेते हैं। इस वजह से वो लोग उस गांव को ठीक करते हैं और वेलेंडियर उसके दोस्त इसिल्डोर को कहता है गैलेड्रियल एक टुकड़े को भेजने वाली है भागे हुए ऑर्ब्स को पकड़ने के लिए जिसके लिए वो दोनों जाएंगे, लेकिन उनका दोस्त ओन टेमू नहीं जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडार को गैलेड्रियल ने एक घर के अंदर बांध के रखा है। गैलेड्रियल उसे कहती है कि तुम ओरिओंडर हो जिसे सेरॉन उठा ले जाता था, उसे तड़पाता था। एडार उसे कहता है कि हमें उरुक कहते हैं। गैलेड्रियल उसे पूछती है कि सेरॉन कहाँ है। एडार उसे बताता है कि मॉर्गोस के हारने के बाद ही सेरॉन ने मिडल अर्थ को बसाया है। उसे तलाश है इस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की और उसी महाशक्ति के खोज में सेरॉन उसकी सेना को लेकर उत्तर की तरफ गया था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान गई और सेरॉन के सपने को पूरा करने के लिए एडार ने उसके काफी सिपाही गवा दिए थे, इसलिए एडार ने सेरॉन को मार दिया। गैलेड्रियल को उस पर विश्वास नहीं होता। एडार उसे कहता है कि उन्हें भी उनकी जिंदगी जीने का पूरा हक है, इसलिए वो लोग इस जगह को लेने के लिए आए थे। गैलेड्रियल उसे कहती है कि तुम्हारी प्रजाति का तो पैदा ही होना भूल है, इसलिए गैलेड्रियल उसकी प्रजाति के एक एक को मार देगी। और जैसे ही गैलेड्रियल एडार को मारने जाती है हेलब्रैंड वहां आकर उसे रोक लेता है। एडार हेलब्रैंड से पूछता है कि तुम हो कौन, लेकिन हेलब्रैंड वहां से चला जाता है। वहां से बाहर आने के बाद हेलब्रैंड गैलेड्रियल से बात करता है। हेलब्रैंड गैलेड्रियल को बताता है कि जब वो गैलेड्रियल के साथ लड़ा तो आज ऐसा हुआ कि वो उस एहसास को लेकर आगे भी लड़ सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस गांव में दावत चल रही है और वो सभी लोग काफी खुश है क्योंकि उन लोगों ने ऑर्ब्स को हरा दिया। ब्रॉनवेन क्वीन से मिलती है। ब्रॉनवेन क्वीन को धन्यवाद कहती है क्योंकि क्वीन की वजह से ही उसके लोग आज जिंदा है। क्वीन उसे कहती है कि मेरे वजह से नहीं, तुम्हारे लोग तुम्हारी वजह से जिंदा है। ब्रॉनवेन उसे कहती है कि वो ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। क्वीन उसे कहती है कि यही तो है एक सच्चे लीडर की पहचान। वहाँ पर हेलब्रैंड आता है। क्वीन हेलब्रैंड को ब्रॉनवेन से मिलाती है। ब्रॉनवेन हेलब्रैंड के लॉकेट को देखती है और ब्रॉनवेन उसे कहती है कि आप वही राजा हो जिसका हमें इंतजार था, और हेलब्रैंड ना चाहते हुए भी हाँ कहता है, जिसके बाद वहाँ के सभी लोग उसका जय जयकार करते हैं क्योंकि आखिरकार साउथलैंड के लोगों को उनका राजा मिल गया। इसके बाद एरोंडियर थियो से मिलता है। थियो उसे कहता है कि जब वो उस तलवार के टुकड़े को हाथ में लेता था तब वो खुद को काफी शक्तिशाली महसूस करता था। एरोंडियर थियो को कहता है कि तो फिर तुम्हें उस शक्ति से निजात पाना चाहिए और कहता है कि इस तलवार को तुम न्यूमेनॉर वालों को दे दो, वो लोग रास्ते में इस तलवार को समुद्र में फेंक देंगे। इसके बाद थियो उस तलवार को देखता है, तब उसे पता चलता है कि उस कपड़े के अंदर वो तलवार नहीं एक आम कुलाड़ी है। वो कहता है कि वो तलवार कहाँ गई। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो तलवार वॉल ड्रैग के पास है जो उस तलवार को एक चट्टान के अंदर घुसा देता है और हमें पता चलता है कि वो एक तरह की चाबी है जिससे डैम खुल
जाता है और पानी बहने लगता है। इसिल्डोर घोड़े को संभाल रहा होता है, लेकिन वो घोड़ा उससे नहीं संभलता। तभी वहाँ उसका पिता आता है, वो उस घोड़े को संभालता है। वो उसके बेटे को कहता है कि अगर घोड़े का मालिक दर्द से बेहाल है तो घोड़ा कैसे शांत रह सकता है। इसिल्डोर कहता है कि मैं दर्द में नहीं हूँ। तभी अचानक गड़गड़ की आवाज आती है और साउथलैंड की जमीनों को चीरते हुए उस डैम का पानी आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि वहाँ की सुरंग के अंदर भी पानी भरने लगता है। जो पानी आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ की तरफ जाता है, जो कि उसके अंदर के लावा के पास, जिस वजह से वहाँ पर वो ज्वालामुखी जाग उठता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो ज्वालामुखी जल्द ही अपना रौद्र रूप ले लेता है और वहाँ पर आग के गोले बरसने लगते हैं, जिससे वहाँ पर उन इंसानों की जान जाने लगती है। वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, सभी लोग सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगते हैं और गैलेड्रियल उस ज्वालामुखी को देख रही होती है। वो ज्वालामुखी धीरे धीरे साउथलैंड की तरफ बढ़ता है और वो सभी को अपने जपेट में ले लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।